और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, संभल में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा था, इस दौरान जो तस्वीरें नजर आई हैं वो हर किसी को हैरान कर देने वाली है, चूंकि एक ऐसा मंदिर, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर, जो पिछले 46 साल से बंद पड़ा हुआ था। देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और 1978 के बाद से बंद पुराने मंदिर को खोला गया। लगभग 46 साल पुराना ये मंदिर है और अतिक्रमण हटाने के दौरान जो वहाँ के एएसपी हैं और सीओ, उन्होंने बाकायदा इस मंदिर को खोला है। और जो मोहल्ला है, दहशत की वजह से वहाँ के जो पुजारी हैं वो छोड़कर चले गए थे। क्योंकि वहाँ पर हिंदू आबादी वो कम थी, इसलिए वहाँ पर ये पूरा मसला हुआ और उसको चारों तरफ से घेर दिया गया था। लेकिन अब जांच पड़ताल के बाद इसका ताला खोला गया है। अधिकारियों ने मंदिर के अंदर साफ सफाई भी करवा दी है। और जो सबसे बड़ी बात है, वहां पर भगवान शिव का शिवलिंग मिला है और हनुमान जी का की मूर्ति मिली है। और ये पूरा मसला जो थाना नकाश क्षेत्र है, वहाँ खग्गू सराय का मामला है। अब इस पूरे मसले को लेकर जो एडिशनल एसपी हैं प्रीश चंद, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि कुछ लोगों ने मंदिर पर मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, अब उसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। लेकिन फिलहाल जो लोग अतिक्रमण किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। इस पूरे इलाके में हिंदू परिवार रहते थे। अब इस पूरे मसले की जांच की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि जो संभल का मसला चल रहा था उसमें कहीं न कहीं सच्चाई थी और जो क्लेम किया जा रहा था वो भी कहीं न कहीं सच है। और इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हैं जहां पर पहले मंदिर थे, या तो उनको घेर दिया गया, तो मस्जिद बना दी गई। अब उसमें एक मंदिर के पास एक प्राचीन कुएं के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को बता रहा है कि 1978 के यानी 46 साल पहले किसी मंदिर को घेर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, उसे आज खोला गया। और ये सब कुछ अतिक्रमण हटाने के दौरान और जांच के दौरान पता चला, जिसपे सीओ और जो वहां पर एडिशनल एसपी है श्री चंद, उनकी अगुवाई में पूरी कार्रवाई की गई है। अब पूरे मसले की जांच की जा रही है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और अजीत जी, ये जो मंदिर है, जिस क्षेत्र में है, ये सपा सांसद बर्क जो है, जियाउर रहमान बर्क, उनके क्षेत्र में ये मंदिर आता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या जो मंदिर जहां पर इस तरह से ताले लटके हुए हैं, वहां जो स्थानीय लोग हैं, जो अधिकारी हैं, क्या उनका हक नहीं बनता? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे मंदिरों के ताले खुलवाए जाए, जांच पड़ताल की जाए? देखिए, बिल्कुल इसीलिए तो बहुत सारे मामले वर्ची एक्ट के जो है अदालत में जा रहे हैं। जहां भी लोगों को लग रहा है, वो चाहे ताजमहल का मामला हो, ज्ञानव्यापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, संभल का हो, बहराइच का हो, इसलिए ज्यादातर मसले कोर्ट में जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप निचली अदालत में जाइए, इसके मामले सुप्रीम कोर्ट में लेकर डायरेक्ट मत आइए। तो ये ऐसे मसलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब एक के बाद एक लगातार कंप्लेन ऐसी आ रही है और वहाँ जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो बिल्कुल साबित हो रहे हैं कि भाई वहां पर मंदिर था। और देखिए, संभल का मसला तो अभी शांत नहीं हुआ था, दूसरा मसला सामने आ गया जहां पर अतिक्रमण दौर के दौरान ये पता चला कि देखिए मंदिर को पूरा अतिक्रमण कर लिया, घेर लिया, उसके अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है, हनुमान जी की मूर्ति है। यानी ये साफ है कि आप 46 साल पहले जो आपने किया वो अब निकल कर सामने आ रहा है। पहले लोग आपके डर दहशत की वजह से आवाज नहीं उठाते थे, लेकिन जब सरकारें बदलती हैं, निजाम बदलता है, तो सिस्टम भी बदल जाता है। अब आप देख लीजिए, जहां भी इस तरह के मसले आ रहे हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं और योगी सरकार भी कार्रवाई कर रही है। आज भी जो एडिशनल एसपी है श्रीचंद और जो वहाँ डिप्टी एसपी है, उनकी अगुवाई में जो कार्रवाई की गई, उसमें ये मंदिर मिला है जो चारों तरफ से घेर दिया गया था। यानी आप वहां जा नहीं सकते, आपके रास्ते बंद कर दिए गए थे 46 साल पहले, वो बिल्कुल आज खोला गया है। और उसमें भगवान की मूर्तियां और शिवलिंग मिली है, उसकी अब पूजा पाठ होगी बाकायदा और कार्रवाई की जाएगी। जो लोगों ने अतिक्रमण किया था उसकी भी जांच की जाएगी। चूंकि जियाउर रहमान बर्क से पहले उनके घर के जो बर्क साहब थे वो भी सांसद थे, तो लगातार उस इलाके में उन्हीं का दबदबा है। तो ये माना जा रहा है कि उनके लोगों द्वारा या पुराने समय में जिनका निजाम था, जो वहाँ सांसद विधायक थे, उनकी तरफ से किया गया है। 46 साल पहले 1978 का यह मसला है। तो ये सब कहीं ना कहीं अब जांच के दायरे में और अब ये कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल। और अजीत जी, ये भी गौर करने वाली बात है, चूंकि जिस तरह से मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और 46 साल से ये मंदिर बंद कर दिया गया, लोग जो चूंकि हिंदू आबादी कम थी, लोग दहशत में रहते थे, इस वजह से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब इन सब के बीच अगर इस तरह से मंदिर पाया गया है, तो क्या अब यहाँ पर पूजा पाठ कानून क्या कहता है कि अब कभी भी शुरू की जा सकती है, या फिर इसमें कोई कानूनी दांवपेच रहेगा? देखिए, अगर दूसरा पक्ष कोई कानूनी दांवपेच करता है या कोर्ट जाता है तो उस पर कोर्ट अपना निर्णय लेगा। लेकिन
क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन को मिला है, तो जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को ये अधिकार है कि वो उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं, पुजारी को दे सकते हैं, अगर कोर्ट में मसला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो अतिक्रमण के दौरान मिला, उस पर किसी का कब्जा नहीं, ताला बंद है, आपने उसके चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए। और ये भी, इस बात से ये भी स्पष्ट पता चलता है कि वहां पर हिंदू आबादी थी और 1978 में आपने कुछ ऐसा किया होगा कि हिंदुओं को मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ा, और जो मंदिर था उसको आपने चारों तरफ से घेर दिया। आज जब वहां का बुलडोजर कार्रवाई हुई, तो जब दीवारें गिराई गई तो पीछे पता चला कि मंदिर है, उसमें ताला बंद है। जब खोला गया तो पता चला भगवान शिव की मूर्ति है, उसमें हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जो आताताई सोच है, जो आपकी हिंदू विरोधी सोच है, वो निकलकर कहीं न कहीं सामने आ रही। और अगर अब विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार बदल गई, मैंने पहले भी कहा, अब योगी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी है, उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के पास है, तो ये कहीं न कहीं जब धर्म को लेकर कोई बात छिड़ती है तो ये बात आगे तक जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आपने हिंदुओं को अपने मोहल्ले से बाहर किया था, उनके मंदिर को कब्जा किया था, और आज वो मंदिर जस का तस है, उसका ताला खुलवा दिया गया और उसकी अब पूजा पाठ की जाएगी। एक पुजारी को भी बुलाया गया है, जांच पड़ताल के बाद इसको पूरा खोला गया है। अब पुलिस प्रशासन की देखरेख में अभी तक रहेगा, वो पुजारी इसकी बाकायदा पूजा करेगा और आवागमन भी शुरू होगा। अब इसको लेकर वहां सख्ती, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह पहले से लगी है, अब और सख्ती की जाएगी, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, कोई बवाल ना हो, कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, वहां तुर्क वर्सेस पठान की जो लड़ाई है, उसको भी हवा ना मिले। चलिए, तमाम बातचीत के लिए अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।